सबसे पहले अमजद ने हैंड रेस किया है, ठीक है। तो काइंडली अमजद आप बताएं कि कैस्केडिंग क्या होता है। अमजद आवाज़ क्लियर आ रही है? तो शायद नेटवर्क का इश्यू है मेरे ख्याल से इसके साथ। तो जीशान अली आप बताएं कि कैस्केडिंग क्या होता है। नहीं अमजद भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हो सकता है आपने या तो माइक ऑफ भी नहीं है आपका। कोई और इशू हो सकता है, नेटवर्क का या फिर कुछ और। जी जीशान अली बताओ, आपकी कैस्केडिंग क्या होता है, अपनी माइक ओपन करके बताओ। सर, इसका फुल फॉर्म है। और उसको हम ना किसी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। भाई मैंने सीएसएस का नहीं पूछा, मैंने सिर्फ पूछा कि भाई कैस्केडिंग क्या होता है। ये तो नहीं पढ़ा। अच्छा, आपने शायद कल ज्वाइनिंग किया था। जी कर नहीं सही है। है। हाँ, ठीक है। तो मैंने टॉपिक दिया था, टास्क दिया था। सही है कि भाई कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सही है। तो हमने ये उसका ओवरव्यू पूरा पढ़ लिया था। और मैंने ये सबको टास्क दिया था कि भाई कैस्केडिंग क्या होता है, सही है। मुस्कान आप बताएं। अगर पॉसिबल हो तो माइक ऑन करें, या फिर अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप मैसेज करके भी बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। केस स्केटिंग जे थ्रू असां पंहिंजो वेबसाइट जो पेज हूंदो आहे हुनखे वधीक अट्रैक्टिव ठाहे था सघूं, वधीक स्टाइलिश करे था सघूं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कैस्केडिंग की जो डेफिनेशन है वो आप बताएं, और उसका काम क्या है वो बताएं। ये तो आप बता रहे हैं कि भाई स्टाइलिंग करना, अट्रैक्टिव करना, ये सारी चीज़ें तो सीएसएस के थ्रू होती है ना।
सही ने केस स्केडिंग में कोई यूज जरूरत है HTML के एलिमेंट्स ना होने के बाद अच्छा रोहान, आप बताएं कि कैस्केडिंग क्या होता है। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि जो सीएसएस रूल्स जो हैं वो अगर मल्टीपल अप्लाई हुए हैं, जैसे अगर इनलाइन सीएसएस हमने यूज़ किए तो हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है, इनलाइन की ज़्यादा होती है। फिर जो हेड में अपना यूज़ करते हैं इंटरनल सीएसएस, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी होती है। फिर अगर कोई एक्सटर्नल सीएसएस है, मतलब हमने अलग सीएसएस का फाइल बना के उसको लिंक किया है, तो उसकी अपनी प्रायोरिटी होती है। या अगर हम किसी भी एलिमेंट को एडिट कर रहे हैं, उसको ये डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट करने की अपनी प्रायोरिटी होती है। जैसे इनलाइन अगर हम HTML में ही कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा उसकी प्रायोरिटी है। उसके बाद हमारा आईडी क्लास और जो भी आगे हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर है, तो हर हिसाब से उसकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है अगर मल्टीपल बेस में उसको एक्सेस किया गया है तो। अच्छा जी, सही है, ठीक है। अच्छा फातिमा हुसैन, आप बताएं कैस्केडिंग क्या होता है। अगर पॉसिबल हो तो माइक ऑन कर ले, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप मैसेज कर सकती है। अच्छा फातिमा, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आप मैसेज वगैरह कर रही हैं या फिर। अरे भाई, आपको बोला है फातिमा, कैस्केडिंग क्या होता है। अगर पॉसिबल है तो माइक ऑन कर ले, अगर पॉसिबल नहीं है तो मैसेज कर ले। अभी आवाज आ रही है मेरी। ठीक है, तो बताओ कि कैस्केडिंग क्या होता है सीएसएस के अंदर।
अच्छा जी, ये भी सही है। तो जो सबसे क्लियर जवाब था वो था रोहान का। ठीक है, तो सबसे पहले क्लैपिंग फॉर रोहान। सही है, उसने जो है बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया। ठीक हो गया, तो जो सबसे एक्यूरेट था वो था रोहान का। ठीक है, तो बेसिकली केस केडिंग का मतलब बताया कि भाई मिसाल के तौर पर मैंने एक H1 को दी आईडी दिए और क्लास भी दिया है और H1 का टैग भी है। सही है, अब मैं आईडी से भी टारगेट कर रहा हूँ, क्लास से भी टारगेट कर रहा हूँ और जो एलिमेंट है H1 उससे भी टारगेट कर रहा हूँ। तो मतलब कि कलर अब उन पर कौन सा होना चाहिए। मैंने अगर H1 की बात करें तो मैंने दिया कलर, उसको दिया ब्लू। सही है, और अगर मैंने जो उसको क्लास दी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्लास दी है भाई हेडिंग 1। सही है, तो मैंने डॉट हेडिंग 1 लिख रहे उसको मैंने कलर दिया रेड। सही है, और फिर मैंने उसको आईडी से मैंने टारगेट किया हैश करके। सही है, तो हैश मैंने लिखा हेडिंग 1। सही है, और फिर मैंने इसको कलर दे दिया ग्रीन। अब इनमें से कौन सा कलर आएगा, और मतलब ये सारे रूल्स होते हैं। सही है, कि कौन सा कलर कलर आएगा, जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी उसका कलर आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिसिटी है वो है इनलाइन सीएसएस की। ठीक है, ये याद रखना है कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है, कि भाई मतलब कि जितने भी आप उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लो, जो जिसकी भी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी ना तो वो कलर वो स्टाइल अप्लाई होगा। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी है वो है इनलाइन सीएसएस की। ठीक है, उसके बाद है आईडी की, उसके बाद है क्लास की, और उसके बाद है हमारे पास टैग की। सही है, ठीक हो गया। और उसके अलावा हमारे पास एक और कीवर्ड होता है इम्पोर्टेंट का। सही है, तो जब भी हम इम्पोर्टेंट का कीवर्ड देंगे तो जितनी भी सीएसएस होंगी वो सारी की सारी ओवरराइट हो जाएंगी। ठीक है, जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट के कीवर्ड के अंदर सीएसएस लगी होगी सिर्फ वो ही यूज होगी, उसके अलावा कोई और यूज नहीं होगी। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि किसी का कोई सवाल हो जो हमने कल सेशन में पढ़ा था सीएसएस का, जिसके अंदर कलर वगैरह हमने दिया था और कुछ फॉर्म फील्ड सेट वगैरह ये सारी चीज़ें हमने रिपीट कर ली थी। ठीक है, तो इसके अंदर किसी कोई सवाल। चलिए, आई थिंक किसी कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे। तो हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 और वो है सॉरी टेक्स्ट। ठीक है, मतलब भी हमारे पास जो भी टेक्स्ट होगी उसकी साइज, उसका कलर, ठीक है, उसका फॉन्ट। सही है, वो बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, या फिर कैपिटल होना चाहिए, या फिर उसकी अंडरलाइन वगैरह हम उसको दे सकते हैं। स्पेसिंग बिटवीन लाइंस वर्ड्स एंड लेटर्स। ठीक है, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस वर्ड्स एंड लेटर्स। तो लेटर्स के बीच में या फिर लाइंस के बीच में या फिर वर्ड्स के बीच में जो भी हमें स्पेस देनी होती है वो यहाँ पर टेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर वो इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। ठीक है,
अच्छा जी, आगे चलते हैं इससे। जैसे ये क्या है, देखो इसका जो फॉन्ट है वो चेंज है, मतलब टेक्स्ट इसका थोड़ा सा चेंज है। ये क्या है, सेरिफ, ये सेंस सेरिफ, ये क्या है, मोनो स्पेस। सही है, तो ये सारी सारी चीजें क्या है हमारे पास, फॉन्ट का स्टाइल जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर, ये भाई अंडरलाइन है, फिर ओवरलाइन है, फिर यहाँ ऊपर लाइन है, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। और ये टेक्स्ट जो है वो हम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, इटैलिक, ओब्लिक्यू, सही है, और रेगुलर, एक्सटेंड, सही है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद है चूजिंग अ टाइप फेस फॉर योर वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर हम अपना कोई टाइप वगैरह यूज कर सकते हैं, भाई हमें किस किस्म का फॉन्ट स्टाइल चाहिए, ठीक है। और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो मोनो स्पेस है, या फिर कर्सिव है, या फिर फैंटेसी है, सही है। और सबसे पहले है हमारे पास फॉन्ट फैमिली। सही है, फॉन्ट फैमिली किस लिए होता है, फॉन्ट फैमिली इसलिए यूज होता है ताकि हम फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकें, ठीक है। जैसे कि ऊपर दिखा हुआ था, सेरिफ या फिर सेंस सेरिफ या फिर मोनो स्पेस, ये सारी चीज क्या है हमारे पास, फॉन्ट फैमिली, सही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर है फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, या फिर कितनी साइज का होना चाहिए फॉन्ट। जैसे यहाँ पर देखो, ये बर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है, बेरियर्स, सही है। तो ये क्या है, इसका थोड़ी सी साइज है वो थोड़ी सी बड़ी है बाकियों के बिहाफ से, ठीक है। जैसे इसकी, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है टाइप स्केल्स, सही है भाई। ये देखो यहाँ पर है कि भाई कितनी साइज होनी चाहिए, ठीक है। पीटी भी होता है, पी एक्स भी होता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास परसेंटेज भी होता है, सही है, REM भी होता है, EM भी होता है, सही है, ये सारी चीजें होती है। और उसके बाद यहाँ पर है यूनिट्स ऑफ टाइप साइज, सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पिक्सल्स भी होता है, परसेंटेज भी होता है, EMS भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जो बाय डिफॉल्ट है ना, H1 का वो 24 पिक्सल है, ठीक है। H2 का कौन सा है, 18 पिक्सल। H3 का कौन सा है, 12 पिक्सल। और बॉडी का कौन सा है, सॉरी, H3 का 14 पिक्सल और बॉडी का 12 पिक्सल। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, कुछ CSS लगी हुई है H1 के टैग के अंदर, या फिर H2 के टैग के अंदर, या फिर H3, या फिर बॉडी के टैग के अंदर, सही है। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो इसके अंदर क्या है, 200%, इसके अंदर क्या है, 150, उसके बाद 117, उसके बाद बॉडी के अंदर 75, ठीक है। और EM की बात करें भाई, 1.5, मतलब कि जो EM है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, पिक्सल से भी ज्यादा होता है। मतलब 1.5 EM इक्वल टू 24 पिक्सल। सही सही है, तो मतलब कि भाई जो सबसे ज्यादा है ना, तो वो EM ही है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ मोर फॉन्ट फेसेस, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, हमारे पास कस्टम जो फॉन्ट होते हैं वो यहाँ पर हम दे सकते हैं, सही है।
तो जो कस्टम फॉन्ट है वो भी हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर फॉन्ट फैमिली के थ्रू, सही है। और इस सर्च के अंदर हम उस जो कस्टम हमारे पास फॉन्ट होगा उसका क्या करेंगे, उसकी लिंक दे देंगे, सही है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू कर रहे हैं तो इसका इंशाल्लाह कोड भी कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या है कि भाई अंडरस्टैंडिंग फॉन्ट फॉर्मेट्स, सही है। अ, ये भी सेम ही है कि भाई फॉन्ट फैमिली वगैरह बता रहे हैं हमें इसके अंदर। और उसके अलावा बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं हम टेक्स्ट को, तो क्या होता है उसके लिए फॉन्ट वेट, सही है। ये याद करने की चीज है कि भाई अगर फॉन्ट के टेक्स्ट की साइज बढ़ानी हो तो फिर क्या यूज करते हैं, फॉन्ट साइज। अगर उसका स्टाइल चेंज करना हो तो क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली। अगर उसको बोल्ड करना है या फिर इटेल बोल्ड करना है और इटैलिक वगैरह नहीं है इसके बाद, ठीक है, अगर कितना बोल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके फॉन्ट वेट यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर है फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, अगर फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है कि भाई मिसाल के तौर पर मुझे इटैलिक चाहिए या फिर ओब्लिक क्यू चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से हम फॉन्ट स्टाइल के अंदर ये सारी चीजें कर लेते हैं। और जब हम HTML की बात करें तो वहां पर क्या यूज कर रहे थे, हमारे पास आई का टेक था और बी का टेक था, सही है, बोल्ड करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर CSS के थ्रू भी बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर जो है ना हम पहले कोड कर लेते हैं, सही है, कोड को देखते हैं समझते हैं और उसके बाद करते हैं। क्लास 7। यहाँ पर मैंने फाइल बना दिया index.html, ठीक हो गया। स्क्रीन शेयर नहीं थे और यहाँ पर मैं भी, सर, स्क्रीन शेयर नहीं थे सही। अच्छा अच्छा, जी जी बिल्कुल, मैंने पूरी स्क्रीन शेयर नहीं की है, सही है। अब सही है। यहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया, इसको मैं हटाता हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने क्लास 7 के नेम से फोल्डर बनाया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया और VS कोड के अंदर मैंने index.html लिख लिया है अभी, सही है। और यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ style.css की, ठीक हो गया। और index.html की मैंने अंदर लिखा shift 1, और ये थोड़ी सी लोडिंग बता रहा है, अच्छा जी। उसके अलावा यहाँ पर हमने दिया टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिंक कर लिया इसको, और style.css, सॉरी, सही हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा यहाँ पर मैंने दिया H1, और H1 के अंदर मैंने दिया टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली, सही है। इसको मैंने क्लास दे दिया कि भाई फॉन्ट और माइनस फैमिली, ठीक हो गया। और उसके अलावा मैंने एक और दे दिया, पी का टैग दिया, ठीक है, और मैंने इसको क्लास दे दी। क्लास कौन सी दी, मैंने दी का फॉन्ट और साइज, फॉन्ट साइज, ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा आई का टैग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है,
बेसिकली इन सबको क्या करते हैं, डिव के अंदर रख लेते हैं ताकि हमारी कुछ बेस प्रैक्टिस हो जाए। ठीक हो गया। और डिव के अंदर मैंने लिखा भाई क्लास, सॉरी, यहाँ पर लिखा मैंने फॉन्ट और स्टाइल। सही है। टेक्स्ट, फॉन्ट, ठीक हो गया, स्टाइल आ गया। और उसके अलावा हमारे पास आता है स्पेन का टैग मैंने लिखा, अच्छा इसके पी का टैग लिखते हैं यहाँ पर भी। और मैंने इसको क्लास दी फॉन्ट और यहाँ पर बोल्ड। ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको टेक्स्ट दी फॉन्ट और बोल्ड। ठीक हो गया जी। इसको लाइव सर्वर में ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या इसके अंदर चेंजेस हो गई है। देखो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें ही आ रही है। ये H1 है हमारे पास, ये पी का टैग है, और फिर ये बस आई का टैग है, और ये फिर हमारे पास पी का टैग है फिर से। ठीक है। अच्छा, ये जो डिव है मैं इसको क्लास देता हूँ कंटेनर, क्योंकि डिव क्या करता है, एज अ बॉक्स वर्क करता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर बॉक्स नहीं बिल्कुल बल्कि कंटेनर दे रहा हूँ। सही है। मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और कंटेनर में लिखा डॉट कंटेनर। उसके अलावा मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रे। ठीक हो गया। और मैंने सबका कलर दे दिया वाइट। ठीक हो गया। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है। अगर पेरेंट के उसके अंदर फॉन्ट वगैरह या फिर कोई स्टाइलिंग है तो वो चाइल्ड पर भी अप्लाई हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा Ctrl+C और मैंने लिखा फॉन्ट फैमिली। सही है। फॉन्ट फैमिली यहाँ पर मैंने लिखा ये देखो यहाँ पर बहुत सारी सजेस्ट के अंदर आ रही है, सजेशन के अंदर। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास मोनो स्पेस भी है, और क्लियर भी है, किरनी है, फ्रेगलिन, गॉटलिन। ठीक है। गोथिक और मीडियम। ठीक है। एरियल। सही है। ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, फॉन्ट फैमिली है। तो फॉन्ट स्टाइल है, तो वे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मोनो स्पेस। सही है। तो यहाँ पर देखो इसका, अच्छा जी, फॉन्ट फैमिली मैंने मोनो स्पेस दे दिया, क्यों नहीं चेंज हुआ। अच्छा देखो ये चेंज हो गया। ठीक है। फॉन्ट फैमिली इसका चेंज हो गया। अब जब भी मैं इसको कमेंट करता हूँ कि भाई मुझे ये नहीं दिखाना, फिलहाल देखता हूँ, देखो ये इसकी नॉर्मल जो है ना वो स्टाइलिंग है फॉन्ट फैमिली। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मोनो रेपो आ जाए, मोनो स्पेस। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इस तरह से कुछ फॉन्ट फैमिली बन गई। सही है। कि मतलब फॉन्ट का जो थोड़ा सा स्टाइल था, थोड़ा सा बिहेव था, वो चेंज हो गया। अब फॉन्ट का साइज देखते हैं। ठीक है। पी का साइज क्या है, H1 से कम है। ठीक है। तो मैंने लिखा फॉन्ट, फॉन्ट साइज मैंने दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फॉन्ट साइज, और मैंने देखा यहाँ पर देखो H1 की बाय डिफॉल्ट क्या है, 24 पिक्सल। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई 28 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो जाए। सही है। और मैं फिर से इनकी सेम दे रहा हूँ कि भाई फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, और मैंने यहाँ पर देखा सैन सेरिफ। ठीक हो गया। तो देखो इसकी थोड़ी सी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। ठीक है। फॉन्ट थोड़ा सा, फॉन्ट का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसको, डॉट Ctrl+V। अब देखो हमने इसको किस में लिखा है, आई के टेकन, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, इटैलिक आ रहा है। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इटैलिक ना हो, ये सिर्फ नॉर्मल ही बिहेव करे। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर फॉन्ट
स्टाइल स्टाइल नॉर्मल, सही है। तो देखो ये टेक्स्ट क्या हो गई मेरे पास, नॉर्मल हो गई। हालांकि ये किस टैग के अंदर लिखा हुआ है, आई के टैग के अंदर, सही है। तो इस मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये इटैलिक है, इटैलिक को मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल कर सकता हूँ सीएसएस के थ्रू। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, पी का टैग दे रहा हूँ, सही है। मैंने इसको पी का टैग दे दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ। ठीक है, इटैलिक किया, देखो यहाँ पर फॉन्ट इसका इटैलिक आ गया। अब इसको बोल्ड करते हैं, देखते हैं बोल्ड करने से क्या होता है, फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, लिखा डॉट कंट्रोल वी और फॉन्ट वेट, सही है। बोल्ड करने के लिए क्या यूज होता है, फॉन्ट वेट। चलिए देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं भाई, 100, ठीक है, 200, 300, 900 तक। उसके बाद बोल्डर, सॉरी बोल्ड, बोल्डर, उसके बाद लाइटर, नॉर्मल। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर है, मैं दे रहा हूँ इसको, मैं इसको बोल्डर दे रहा हूँ, सही है। देखो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब मैं इसको दे रहा हूँ कि भाई 900, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब मैं दे रहा हूँ इसको 500, 500 तक। ठीक हो गया, तो ये इसकी बोल्डनेस थोड़ी सी कम हो गई। अब फिर से मैं 900 कर रहा हूँ, तो देखो इसकी फॉन्ट जो बोल्डनेस थी वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सीएसएस के रूल्स होते हैं, सॉरी स्टाइलिंग होती है। ठीक है, अब इसके अंदर के स्केटिंग किस तरह से स्टाइल यूज होगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर H1 लिखा हुआ पूरा, सही है। मैंने यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा H1। ठीक है, H1 लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर उसका कलर, नहीं उसका मैं फॉन्ट और फॉन्ट फैमिली में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे दिया लाइट, और कुछ ये दे दे पिंक, ठीक है। पिंक थोड़ा सा मजे वाला नहीं लग रहा, लाइट स्काई ब्लू, ठीक हो गया। अब देखो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर मैं जब दे रहा हूँ कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर जो हो जाए वो हो जाए यहाँ पर एक्वा, सही है। तो देखो ये एक्वा हो गया, सही है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और कलर दे रहा हूँ कि ये वाला दे रहा हूँ, ठीक हो गया। देखो इसका कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब ये जो डिसाइड करता है ना कि भाई इसका जो कलर है वो ओवरराइड करना है और ये वाला कलर उसको देना है, तो ये डिसाइड करता है सीएसएस के अंदर कैस्केडिंग, ठीक है, कि भाई कौन सा रूल इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे इंस्पेक्ट के अंदर, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्पेक्ट, ठीक है, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो पहले था आ, ये वाला है, ठीक है। इसको मैंने टारगेट किया, ये देखो इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर था ये लाइट स्काई ब्लू, वो क्या हुआ है, ओवरराइट हुआ है, ठीक है। और ये इसका बैकग्राउंड कलर ये जो है, अब मैं इसको बंद कर लूंगा, बैकग्राउंड कलर ये सेम आ जाएगा ये वाला। इसको भी बंद कर लूंगा तो ये जो है इनका पेरेंट का था ग्रे, वो आ जाएगा। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो इसका ये जो लाइट स्काई ब्लू जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर आया उसका, ठीक है। जब मैं इसको दे रहा हूँ तो फिर ये यार, अब मैं दोनों को ओपन कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड क्यों, क्योंकि ये जो है उसके बाद आया हुआ है, सही है। एक तो उसके बाद आया है, उसके उसके बाद ये एलिमेंट है, और ये फिर क्या है हमारे पास, एज ए क्लास है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। शायद ना समझ में आ गया होगा कि मतलब जब भी हम एक यहाँ पर मैंने लिखा टैग, और उसके अलावा मैंने उसी टैग के अंदर जो क्लास है उसको मैंने यहाँ पर टारगेट कर लिया। अब जब भी ये ओवरराइट होगा तो ये वाला बैकग्राउंड कलर इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कलर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ,
तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्काई ब्लू वाला आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो लाइट कोरल है, ठीक है, ये जो कलर है वो इस वाले कलर को ओवरराइड कर देगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ओके। चलिए बाकियों को छोड़ो, बस जो आ रहा है उसको आने दो। अच्छा जी, फॉन्ट स्टाइल हमने देख लिया, सही है। उसके अलावा फॉन्ट वेट ये सारी चीजें हमने देख ली। यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि उसको अपर अपर केस करना है या फिर लोअर केस करना है या फिर कैपिटलाइज करना है। मिसाल के तौर पर ये देखो, यहाँ पर मैंने सारे जो लिखे हुए हैं वो इनका सबसे जो पहला लेटर है टेक्स्ट का, सिर्फ वो क्या है, कैपिटल है, बाकी सारे क्या हैं, स्मॉल के अंदर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई H1 के अंदर या फिर जो फॉन्ट फैमिली वाला क्लास है उसमें क्या होगा, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मैंने दिया और मैंने दिया यहाँ पर अपर केस। सही है। अ, देखो ये क्या हो गया मेरे पास, अपर केस हो गया, सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल लेटर के अंदर आ गए। अब मैं इसको दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये जो फॉन्ट साइज है ये वाला, ठीक है, फॉन्ट साइज, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ टेक्स्ट और ट्रांसफॉर्म, सॉरी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर मैंने कर दिया लोअर केस। ठीक है, तो सारे क्या हो जाएंगे, लोअर केस के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अ, यहाँ पर मैंने क्या किया कि इन सबको जो है ना कैपिटल के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट, फॉन्ट और साइज। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, अच्छा साइज को जो है स्मॉल में लिखते हैं, सही है, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखो ये सारे क्या आ रहे हैं, स्मॉल लेटर्स के अंदर आ रहे हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ जो लेटर्स है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, स्मॉल के अंदर सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जब मैंने यहाँ पर लगा लिया भाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कौन सा होना चाहिए, लोअर केस। उसके अलावा हमारे पास है कैपिटलाइज। सही है, इस स्टाइल को चेंज करते हैं। ठीक हो गया, फॉन्ट स्टाइल के अंदर मैंने दिया टेक्स्ट और ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, मतलब कि हर एक का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट है तो फिर टी कैपिटल होगा, यहाँ पर फॉन्ट है तो फिर एफ कैपिटल होगा, यहाँ पर स्टाइल है तो फिर एस कैपिटल होगा। ठीक हो गया, देखो यहाँ पर इस तरह से कुछ आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। So, ये तो देखो इसका जो सबसे फर्स्ट वाला लेटर था वो कैपिटल हो गया। चलिए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होती है हमारे पास। अच्छा, उसके अलावा क्या है बुक के अंदर, कैपिटलाइज भी आ गया हमारे पास, और टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, कि भाई मुझे ये जो है अ, इस टेक्स्ट फॉन्ट को मुझे अंडरलाइन वगैरह देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट फैमिली के मैंने अंदर आया और मैंने क्या यहाँ पर लिखा, और टेक्स्ट और डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में निकाल के देखो यहाँ पर आ रहा है डैश, डॉटेड, डबल, ठीक है, लाइन थ्रो और नन, ओवरलाइन, सॉलिड, अंडरलाइन, वेवी। ठीक है, तो मैंने जब अंडरलाइन क्लिक किया, देखो यहाँ पर क्या आ गया, उसके अंदर अंडरलाइन आ गई। अब जब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि भाई ओवरलाइन, ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पर, यहाँ पर सबसे ऊपर जो है ना वो लाइन दे रहा है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर वो जो नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है उसको मैं थोड़ी सी पेडिंग दे रहा हूँ फिलहाल के लिए,
ताकि जो है ना वो नजर आ जाए हमें। देखो ये आ रहा है, सही है। इसके अंदर ये जो हमने दिया लाइन और सॉरी ओवरलाइन, सही। ओवरलाइन क्या किया, इसके ऊपर से ये ओवरलाइन एक लाइन कर दी, ठीक है। अंडरलाइन से नीचे लाइन आ जाएगी और ओवरलाइन से ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास होता है लाइन थ्रू, ठीक है। लाइन थ्रू से क्या होगा, वो बीच में जो है ना वो लाइन आ जाएगी, ठीक है। लाइन थ्रू मैंने दिया तो देखो यहाँ पर बीच में इसकी लाइन आ जाएगी। अब ये जो हम कर रहे थे वो सीएसएस के अंदर हम कर रहे थे इंस और डिलीट के थ्रू, ठीक है, या फिर इस वाले टैग के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं, सही है। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइन हाइट, ठीक है, हो गया भाई। देखो यहाँ पर इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इस लाइन और इस लाइन के स्पेस भी थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये जो दो लाइन है इस जो स्पेस है इन बाकियों से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको थोड़ा सा ज्यादा देने की मतलब करूंगा कि भाई इनको ज्यादा कैसे दूं। तो मैंने ये फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल की मैंने लाइन हाइट वो ज्यादा करनी है। मैंने लिखा यहाँ पर लाइन हाइट और मैंने लिखा यहाँ पर 12 पिक्सल, ठीक है, सॉरी 120 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसको 22 पिक्सल। देखो इसके अंदर थोड़ा सा सही से आ गया। अब मैं, ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ कि भाई 22 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 25 होना चाहिए, ठीक है। देखो थोड़ा सा इस लाइन के अंदर लाइन हाइट, सही है, मतलब जो इस ये जो लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर जो हाइट है, ठीक है, हाइट इस तरह से कंपेयर की जाती है, ठीक है। वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो किस लिए यूज होता है, लाइन हाइट के थ्रू यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, लिखे हुआ है टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये थोड़े देर चिपके चिपके लिखे हुए हैं तो इनको थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आया फॉन्ट बोल्ड के अंदर, मैंने लिखा सॉरी वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा 12 पिक्सल। देखो यहाँ पर इसके अंदर पिक्सल के थ्रू यहाँ पर स्पेस आ गई बीच में, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई लेटर स्पेसिंग, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ 12 और पिक्सल। तो देखो यहाँ पर लेटर्स के अंदर भी स्पेस आ गई मेरे पास। अच्छा जी। उसके अलावा यहाँ पर है टेक्स्ट अलाइन, सही है। ये कुछ ज्यादा ही यूज होने वाला होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा ही होता है वो होता है टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है मैं इसको दे दूं टेक्स्ट और अलाइन सेंटर। देखो ये क्या हो गई, सेंटर पे आ गया, सही है। तो सेंटर के सेंटर पर किसी टेक्स्ट को यूज करने के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसके अलावा यहाँ पर लेफ्ट कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट, सही है, ये इतना यूज नहीं होता। टेक्स्ट इंडेंटेंट, ये भी इतना यूज नहीं होता, इसको भी फिलहाल छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है टेक्स्ट शेडो, सही है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सही है। और मैं यहीं से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया टेक्स्ट शेडो और इसको मैंने ये वाला शेडो दे दिया, सही हो गया। देखते हैं इसके अंदर क्या। देखो इसके अंदर थोड़ा सा शेडो आ रहा है, सही है, हो सकता है आपको देखने में मिल जाए।
मैं इसको जूम करता हूँ और देखो यहाँ पर बिल्कुल शेडो आ रहा है, ठीक है, पीछे से। अब जब मैं इसको खत्म करता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर शेडो खत्म हो गया पीछे से। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है ना वो डबल लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लाइक शेडो जैसे होता है ना, इस तरह से कुछ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट जो शेडो है वो उसका भी हम कर सकते हैं। सही है। और यहाँ पर कुछ सा एक और वेबसाइट है हमारे पास शेडोज की ना, और वो है हमारी हम्म, शायद यही है मेरे ख्याल से। नहीं, ये नहीं है। अ, ये भी नहीं है। हम्म, ये भी नहीं है यार। हम्म, शायद ये है मेरे ख्याल से। हाँ, ये। ठीक है, तो हम किसी चीज को देखो शेडो यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इन पर क्लिक करूंगा, जैसे कि मुझे ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पर सिर्फ क्लिक किया, ये क्या हो गया, कॉपी हो गया। मैं अपने कोड में जाऊंगा, यहाँ पर करूंगा कंट्रोल V। ठीक हो गया। और मैंने किया इसको थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर इसने सारी चीजें इसने डालकर हमें VIP करके दे दिया। अब देखते हैं कि ये देखो कितना जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल के अंदर ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। सही है। ये हमारे पास क्या होता है, शेडो वर्क करता है। ठीक है, अब इन वेबसाइट पर जाएं और जो भी आपको मतलब अच्छा लग रहा है कि भाई मिसाल के तौर पर मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने क्या किया, सिर्फ इस पर क्लिक किया। सही है, क्लिक करने के बाद मैं गया अपनी कोड के अंदर और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर वाले को बिल्कुल ओवरराइड कर देगा। ठीक हो गया। देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट शेडो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं टेक्स्ट शेडोज वगैरह। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पर कुछ शेडोज आ रहे हैं। सही है, इस तरह से भी हम टेक्स्ट शेडो यूज करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है कॉलन लगाकर और नाम, ये जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है या फिर फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास होता है सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सूडो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हम टैग के अंदर कोई एक और नई चीज जो है ना वो लगा लें। ठीक है, एक और मतलब ऐसा कुछ करें जो उसके अंदर नया लगे। ठीक है, या फिर एक नई चीज उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लें, तो वो उस लिए हम यूज करते हैं सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, you can specify different values from the first letter or first line of the inside an element, first letter first line। ठीक है, typically these are not properties, these are known as pseudo elements। ठीक है, you specify the pseudo element at the end of the selector and then specify the declarations as you would normally for any other elements। चलिए, pseudo elements x light an extra element in the code। सही है, कि भाई यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये क्या है हमारे पास, H1 भी क्या है, एक एलिमेंट है। सही है, H2 भी क्या है, एक एलिमेंट है। और ये P का टैग भी एक एलिमेंट है, ये div का टैग एक और एलिमेंट है। ठीक है, अब सूडो एलिमेंट्स क्या होता है कि भाई एक एलिमेंट के अंदर एक और नया एलिमेंट जो है ना वो जनरेट कर लेता है। ठीक है, खुद ब खुद।
अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट और फॉन्ट्स फैमिली, ठीक है। अब मैं इसका जो फर्स्ट लेटर है ना उसको थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग वगैरह देना चाह रहा हूँ, सही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आया मैंने डॉट, और यहाँ पर मैंने फॉन्ट फैमिली लिखा, उसके अलावा मैंने कॉलन लगाई, कॉलन लगाने के बाद मैंने लिखा फर्स्ट और लेटर, ठीक है। अब फर्स्ट लेटर लिखा, अब मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, साइज वगैरह चेंज कर सकता हूँ। ये अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला जो लेटर है ना उसको चेंज करेगा सिर्फ। भाई मैंने इसका कलर दे दिया ब्लू, सही है। और उसकी फॉन्ट और साइज मैंने रख ली 28 पिक्सल, ठीक हो गया। चलिए देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये चेंज हो गया, से इसका कलर कौन सा हो गया, ब्लू हो गया, सही है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले टेक का। और ये इसके अंदर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही, देखो ये भी टेक्स्ट भी साइज भी चेंज हो रहा है, सही है। तो ये क्या होता है, हमारे पास सूडो एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, अगर इसको हम देख लेते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर अगर हम सूडो एलिमेंट्स ना होते तो क्या कर लेते, ठीक है। तो मैं क्या करता, यहाँ पर आता और यहाँ पर मैं क्या करता, एक स्पेन का टैग लगा लेता, ठीक है। स्पेन का टैग लगाया और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, टी, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो फॉन्ट फैमिली है, सही है, फॉन्ट फैमिली को मैंने यहाँ पर लिखा, सही है, फॉन्ट फैमिली डॉट फॉन्ट फैमिली, और मैंने स्पेस लगा लिखा स्पेन, ठीक है, उसके अंदर स्पेन है जो। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई उसका कलर जो है वो क्या हो जाए, रेड, ठीक है। और उसकी फॉन्ट साइज वो क्या हो जाए मेरे पास यहाँ पर 40 पिक्सल हो जाए। अच्छा जी, अच्छा इसको मैं हटा लेता हूँ। देखो कलर क्या कौन सा हो गया, रेड हो गया, सही है। और इसकी फॉन्ट साइज भी मैंने 40 कर ली थी तो वो 40 हो गई। अच्छा जी, मैं इसकी अगर 30 करूँ तो देखो कम हो गया, अगर मैं इसकी 60 करूँ तो फिर देखो ये ज़्यादा हो गई, सही है। तो मैं अगर सूडो एलिमेंट्स ना यूज़ करता, ठीक है, ये फिर ये एलिमेंट सूडो एलिमेंट्स ना यूज़ करता, तो मैं क्या करता उसके अंदर एक और टैग बना लेता, ठीक है, एक और एलिमेंट बना लेता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नया एलिमेंट बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने टी लिख लिया। अब सूडो एलिमेंट क्या करता है कि भाई खुद ब खुद एक नया एलिमेंट अंदर बना लेगा और उसके अंदर ये सारी चीज़ें कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही बता रहा है कि सूडो एलिमेंट्स एक्स लाइट एंड एक्स्ट्रा एलिमेंट इनसाइड दी इज इन दी कोड, सही है, कोड के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। In case of first letter and first line pseudo elements is it's an if there is an extra element around the first letter or the first line which can have its own style applied, सही है। कि भाई मिसाल के तौर पर हमने जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर लिख लिया, सही है, इस पेन का, तो क्या कर सकते हैं हम उसको एक सेपरेट स्टाइल वगैरह दे सकते हैं, सही है, डिफरेंट स्टाइल वगैरह उसके अंदर दे सकते हैं। तो इसको आसान करने के लिए हमने क्या यूज किया, सिर्फ और सिर्फ सूडो एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्पेन हटा लिया और यहाँ से भी स्पेन हटा लिया मैंने। तो देखो ये इस तरह से यूज हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा बुक के अंदर देखते हैं क्या है। सूडो एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए, फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन क्या करता है कि भाई जो भी फर्स्ट हमारी लाइन होगी ना उसके अंदर जो भी चीज होंगी वो सारी की सारी चेंज कर लेगा। भाई मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास कंटेंट कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी डॉट, और फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन,
मैंने एंटर कर लिया। ठीक है, ये क्लास खुद ब खुद आ गया। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लोरियम, LOREM। इंटर मैंने किया तो देखो ये कुछ टेक्स्ट यहाँ पर VS कोड ने मुझे बिल्ट इन करके दे दी। सही है, जब भी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ देखो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मेरे पास आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट लाइन आ रही है ना उसमें थोड़ी सी चेंजेस वगैरह हो जाए, या फिर उसका जो फॉन्ट वगैरह है या फिर कलर है वो चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डॉट और फिर फर्स्ट और फिर मान लगा फर्स्ट और लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन में लिख लिया। यहाँ पर मैं इसका कलर दे रहा हूँ, कलर मैंने दिया मैंने दिया कलर ये कुछ इस तरह का। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है वो उसका कलर चेंज हो गया। सही है, बाकी क्या है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एज इट है। सही है, तो ये क्या होता है हमारे पास सूडो एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कि भाई टैग के अंदर एक और हमारे पास नया टैग बना लेते हैं और उसके अंदर जो भी हमें स्टाइल करनी होती है वो सारी की चीजें करके देते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिंक और विजिटेड। ठीक है, इसको भी स्किप कर लेते हैं, इतना काम का नहीं है ये भी। कि भाई यहाँ पर ये होता है कि जब भी मैं लिंक पर क्लिक करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, और जब मैंने लिंक पर नहीं क्लिक किया तो फिर उसका कलर वगैरह फॉन्ट सेन ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेन चीज है भाई, एक्टिव फोकस और होवर। सही है, ये क्या है हमारे पास, ये है सूडो क्लास। ठीक है, यहाँ पर बता रहा था हमें सूडो क्लास एक्ट लाइक एन एक्स्ट्रा वैल्यू फॉर द क्लास एट्रीब्यूट। सही है, मतलब कि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें देता है क्लास एट्रीब्यूट के अंदर। इन द केस ऑफ द visited pseudo class which you meet on the next page, it allows you to different style for links that have been visited। सही है, मतलब कि भाई यहाँ पर जो क्लास है, सही है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट जो है ना वो डाल देता है। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट, और उसके अंदर ये जो विजिट वगैरह है वो सारी चीजें कर लेता है। या फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था होवर और फिर एक्टिव या फिर फोकस। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, सूडो क्लासेस। ये ध्यान में रहे कि सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस क्या होते हैं। सही है, सूडो क्लासेस हमारे पास होते हैं लाइक जो एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर हम एक्स्ट्रा चीजें दे देते हैं, वो हमारे पास क्या आता है सूडो क्लासेस या फिर सूडो क्लास देते हैं उसको। ठीक है, और सूडो एलिमेंट वो होते हैं जो टैग के अंदर हम एक और नया एलिमेंट बना लें। ठीक है, तो वहां पर क्या यूज होता है हमारे पास सूडो एलिमेंट्स। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने दिया डॉट और यहाँ पर मैंने दिया फर्स्ट लाइन और मैंने इसको दिया होवर। होवर मतलब कि भाई माउस जब भी मैं उसके ऊपर माउस रखूं तो उसका स्टाइलिंग वगैरह चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा होवर, सॉरी, कलर इसका मैंने दिया चॉकलेट। ठीक हो गया, देखो उसका कलर चेंज हो रहा है। सही है, जब भी मैं इस टेक्स्ट के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास होता है होवर का यूज होता है। उसके बाद एक्टिव होता है। एक्टिव क्या करता है, मैंने लिखा डॉट फर्स्ट लाइन और एक्टिव। ठीक हो गया, एक्टिव करता है कि भाई क्लिक करने पर उसका कलर वगैरह या फिर फॉन्ट ये सारी चीजें चीजें चेंज हो गए। मैं यहाँ पर लिखा फॉन्ट और फॉन्ट साइज 80 यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिखने में सही हो जाए। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखो इसकी जो, अच्छा 80 कुछ ज़्यादा ही हो रही है, 40 मैंने कर ली। ये देखो जब भी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर उसकी साइज जो है वो ज़्यादा हो रही है। सही है,
तो ये किस लिए होता है हमारे पास, एक्टिव के लिए। जब भी मैं क्लिक करूं तो उस पर थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह आ जाए। उसके बाद होता है हमारे पास फोकस। फोकस किस लिए होता है, फोकस हमारे पास यूज होता है इनपुट के अंदर। सही है, मैंने यहाँ पर एक इनपुट बना लिया, टाइप टेक्स्ट, और मैंने इसको क्लास दे दी भाई इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिया टेक्स्ट और इसको मैंने दिया फोकस, और मैंने इसका कलर दे दिया, यहाँ पर मैंने ग्रीन, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लैक। सही है, और मैंने कलर्स को दे दिया वाइट। ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इसका फोकस हो गया है। भाई अब मुझे कौन से लेटर लिखने हैं, वो वाइट लिखने हैं, और उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, ये तो हम यूज करते हैं फोकस इनपुट के टैग के अंदर। ठीक है, चलिए उसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। ठीक है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये भी चैप्टर हो गया क्लोज। उसके अलावा हमारे पास एक चैप्टर नंबर 13 है, वो है बॉक्सेस। ठीक है, कंट्रोलिंग द साइज ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्स मॉडल फॉर बॉर्डर्स, मार्जिन एंड पैडिंग। उसके अलावा डिस्प्लेइंग एंड हेडिंग बॉक्सेस। सही है, कि यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक कौन सा है इसका, सबसे पहला टॉपिक है विड्थ और हाइट का। सही है, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर मैंने कंटेनर बनाया है, कंटेनर क्या है, एज अ बॉक्स। ठीक है, एक डिव क्या है मेरे पास, एज अ बॉक्स है। तो बॉक्स की मैं साइज वगैरह मैं चेंज कर लेता हूँ भाई, इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए और उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है, मैं सबसे ऊपर गया, यहाँ पर मैंने लिखा विड्थ, और मैंने दे दिया इसकी विड्थ दे दी 170% लिख रहे। ठीक है, और इसकी मैंने हाइट दे दी VH। अब देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर विड्थ थी वो थोड़ी सी कम हो गई, और हाइट मैंने थोड़ी सी ज्यादा कर ली है। ठीक है, अब VH क्या होता है, VH होता है व्यू हाइट। मतलब जितनी हमारे पास स्क्रीन होगी ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, व्यू हाइट। अब अगर मैं ये दे रहा हूँ कि भाई 100 दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ यहाँ तक ही लेकर आएगा बस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, स्क्रॉल नहीं करेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे पेज कुछ ज्यादा बड़ा है, तो इसकी वन थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, विड्थ भी, हाइट भी। ठीक है, तो ये विड्थ हाइट इसके अंदर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पर देखो, इसके अंदर यहाँ पर इसने विड्थ इतनी दी है, और ये फ्री है इतनी है, इसके अंदर हाइट दी है इन्होंने। उसके अलावा हमारे पास मेन विड्थ है और मैक्स विड्थ है। मेन विड्थ मतलब भाई कम से कम विड्थ कौन कौन सी होनी चाहिए, और मैक्स विड्थ ज्यादा से ज्यादा कौन सी विड्थ होनी चाहिए। अच्छा जी, मिन हाइट और मैक्स हाइट भी होती है हमारे पास, ये हमारे पास रेस्पॉन्सिव करने में यूज होती है। तो आगे चल के इसको हम इंशाल्लाह डीपली पढ़ लेंगे। इसके अंदर एक और टॉपिक हो रहा है हमारे पास, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या करता है कि भाई जब भी हमारा कंटेंट, देखो यहाँ पर मैंने जब भी इसको दे दिया कि भाई 100 VH, तो ये जो इनपुट था, अच्छा इनपुट भी आ रहा है, ठीक हो गया।
सही है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, इसको मैं इसे रहने देता हूँ। तो मैं ये जो लोरिया में ये लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट लाइन वाला सही है। और मैंने इसको एक और क्लास दे दी। वो कौन सी दी यहाँ पर? टॉपिक कौन सा है हमारा? ओवरफ्लो, ठीक है। टेक्स्ट और ओवरफ्लो, ठीक है। मैंने दिया यहाँ पर डॉट टेक्स्ट ओवरफ्लो। और उसके बाद मैंने इसका यहाँ पर मैं इसकी विड्थ दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने विड्थ दे दी इसकी वो 500 पिक्सल। और मैंने इसकी हाइट दे दी 300 पिक्सल, ठीक है। 300 पिक्सल मैंने दे दी इसकी हाइट। अब देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर ये ओवरफ्लो हो गया, सही है। नहीं होना चाहिए। हम्म, देखो यहाँ पर आ गया अभी, सही है। इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे रहा हूँ कि कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। मैंने दिया बॉर्डर पिक्सल सॉलिड रेड, सही है। कुछ इतना आ रहा है कि मैं इसकी हाइट जो है वो कम कर लेता हूँ। मैं हाइट कर लेता हूँ 100। अब देखो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, टेक्स्ट जो इसका है वो, अच्छा मैं इसको हटाता हूँ, ये होवर का, एक्टिव का ना। एक्टिव करने पर इसका जो फोन फैमिली है वो चेंज हो जाए बस। उसको रेंडमली यहाँ पर कोई और रख देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। और जब भी इसको मैं दे रहा हूँ 70, ठीक है, 70। अब देखो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, टेक्स्ट इस बॉक्स के बाहर जा रहा है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, इस ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो को कंट्रोल कैसे करूंगा? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो में लिखूंगा यहाँ पर एक होता है हिडन, ठीक है। हिडन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है। ये देखो खत्म हो गया। ओवरफ्लो में कर रहा हूँ कि विजिबल, ठीक है। विजिबल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर नजर आ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास चीजें आ रही हैं। उसके बाद क्या है, ओवरफ्लो और स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल मैंने जैसे किया, देखो ये क्या हो रहा है, स्क्रॉलिंग हो रही है, सही, इसके अंदर। जब भी हम टेक्स्ट देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। चलिए, ये होता है हमारे पास टेक्स्ट ओवरफ्लो। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास होता है यहाँ पर बॉर्डर मार्जिन एंड पेडिंग। अच्छा जी, मार्जिन, उसके अलावा डिस्प्ले भी आ रहा है ना, बॉर्डर इमेजेस भी आ रही हैं, बॉर्ड शेडो भी आ रहा है। अच्छा जी, क्लास को बस यहीं पर रखते थे, ठीक हो गया।